देखिए, आज हम 3 ग्रहों की विशेष दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि 3 ग्रहों की विशेष दृष्टि का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहों की दृष्टि ज्योतिष में कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, ज्योतिष में ग्रहों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कौन सा ग्रह कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है। किसी स्थान पर बैठे हुए ग्रह की दृष्टि कहां पड़ रही है, किस ग्रह पर है, किस स्थान पर है, ये कुंडली को काफी प्रभावित करती है। ज्योतिष में 9 ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इनमें 7 ग्रहों के पास दृष्टि होती है। राहु और केतु के पास दृष्टि नहीं होती है। इन 7 ग्रहों में सबके पास 7वीं दृष्टि जरूर होती है, यानी ग्रह जहां बैठते हैं उससे सप्तम स्थान को, 7वें भाव को जरूर देखते हैं। लेकिन 3 ग्रहों के पास 7वीं के अलावा 2 दृष्टियां और होती हैं। मंगल, बृहस्पति और शनि, इनके पास 7वीं दृष्टि तो होती ही है, इसके अलावा स्पेशल दृष्टि भी होती है और इनकी जो विशेष दृष्टि है उसके विशेष परिणाम, उसके विशेष प्रभाव जीवन पर पैदा होते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि 3 ग्रहों के पास स्पेशल दृष्टि होती है। पहला ग्रह है मंगल। मंगल की दृष्टि का प्रभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं। मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। मंगल की जो दृष्टि है ये मिश्रित परिणाम देती है। कुछ मामलों में मंगल की दृष्टि फायदेमंद होती है और कुछ मामलों में मंगल की दृष्टि नुकसान करती है। मंगल की दृष्टि अपने मित्रों पर पड़ करके शुभ परिणाम देती है। चंद्र पर पड़े, बृहस्पति पर पड़े तो अच्छा रहेगा। शत्रु ग्रहों पर और पाप ग्रहों पर जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो इसकी दृष्टि अशुभ हो जाती है। मंगल की दृष्टि 2 जगहों पर बहुत बुरी मानी जाती है। एक, अगर मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ जाए तो ये दुर्घटना के या विस्फोट के भयंकर योग बना सकती है। और विवाह भाव पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, विवाह से मंगल की दृष्टि कनेक्ट हो जाए तो ये शादी विवाह तोड़ने का काम कर सकती है। देखिए, ज्योतिष में बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि है। अभी हमने आपको बताया कि 7 ग्रहों की दृष्टि है, लेकिन जो बात बृहस्पति की दृष्टि में है वो बात किसी की दृष्टि में नहीं है। बृहस्पति की दृष्टि की विशेषता क्या है? बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं। इनके पास पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। 7वीं तो होती ही है,
उसके अलावा पंचम दृष्टि भी होती है और नवम दृष्टि भी होती है। बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल की तरह पवित्र होती है। ये जिस भाव पर पड़ेगी और जिस ग्रह पर पड़ेगी, उस भाव को, उस ग्रह को ये दृष्टि शुभ कर देगी। अगर कुंडली में कोई अशुभ ग्रह है या कोई अशुभ योग बन रहा है और उस पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो वो अशुभ योग निष्फल हो जाएगा। वो अशुभ योग सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बृहस्पति जिस भाव को देखेंगे, उस भाव की शुभता को बढ़ा देंगे। जिस ग्रह को देखेंगे, उस ग्रह के प्रभाव को पवित्रता देंगे, उस ग्रह के प्रभाव को अच्छा कर देंगे। जैसे बृहस्पति की दृष्टि अत्यंत पवित्र है, अत्यंत शुभ है, वैसे ही शनि की दृष्टि सबसे ज्यादा नकारात्मक है, निगेटिव है। शनि के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं। तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। 7वीं तो होती ही है, इसके अलावा तीसरी और 10वीं दृष्टि भी शनि के पास होती है। शनि की दृष्टि को सबसे ज्यादा नकारात्मक मानते हैं। शनि की दृष्टि विध्वंसक होती है। ये जिस भाव पर और जिस ग्रह पर पड़ती है, उसका नाश कर देती है। शनि की दृष्टि अगर सूर्य पर पड़े या मंगल पर पड़े, तो नुकसान सबसे ज्यादा होता है। कुंडली में बड़ा शुभ योग बना हुआ हो और शनि की दृष्टि अगर उसके ऊपर पड़ जाए, तो शुभ योग निष्फल हो जाता है। शुभ योग के शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते। विवाह के भाव को या करियर को अगर शनि की दृष्टि प्रभावित करे, तो विवाह होने में विलंब होता है। और करियर को अगर प्रभावित करे, तो करियर कभी स्थिर नहीं होता, करियर में स्थायित्व नहीं रहता। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो